हम तो हैंडल कर लेंगे। एक नॉर्मल बंदा अगर बेटा वर्जन इंस्टॉल करता है वो फंस जाएगा भाई। कभी मान लो हीट हो रहा है, उसका फोन पहले हीट नहीं होता था, फिर उसको समझ नहीं आएगा भाई मैं क्या करूं, मैंने तो इंस्टॉल कर लिया। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बेस चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के इन डेप्थ पूरे के पूरे। बेटा वर्जन क्या होता है, स्टेबल वर्जन क्या होता है, क्या आपको बेटा वर्जन करना चाहिए, और कुछ लोगों के फोन में iOS 15 जैसे जो भी लेटेस्ट आईफोन होता है वो पहले iOS वर्जन पहले क्यों आ जाता है, ठीक है, और कुछ लोगों के फोन में बाद में लॉन्च होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। और क्या आपको जो पहले लॉन्च हुआ हुआ वर्जन होता है, जैसे बहुत सारे लोग पहले वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने आईफोन के अंदर ताकि वो जल्दी जल्दी दिखाएं, देखो हमने तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, तुम्हारे में नहीं आया हमारे में आ गया, क्या वो करना चाहिए, और सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही एंड्रॉयड होता है। यहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग होती है, कहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ओएस के अंदर कोई कमी तो नहीं, कोई चीज तो नहीं, मतलब कि कहीं कहीं बग तो नहीं, कहीं कैमरा नहीं ओपन हो रहा, कहीं मेजर मेजर बग तो नहीं, कहीं कोई बाईपास तो नहीं। तो उसके लिए एप्पल बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, दो वर्जन्स लॉन्च करती है। एक तो बेटा वर्जन, बेटा वर्जन मतलब कि उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, डेवलपिंग हो रही है, दिन प्रतिदिन उसके अंदर सुधार किए जा रहे हैं, ठीक है। और एक वर्जन होता है स्टेबल वर्जन कि भैया ये स्टेबल है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया, ये वर्जन स्टेबल हो चुका है, इसमें बहुत सारी कमियां जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। कुछ हो सकती है छोटी मोटी कमियां, बहुत छोटी छोटी कमियां जो कि आगे रिजॉल्व होती रहती है। जैसे iOS 14 है तो 14.1 में हो गई, 14.2 में हो गई, 14.3 में हो गई, लेकिन एक स्टेबल वर्जन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर बाईपास है, लोगों की डेटा ही चोरी हो गया या कैमरा नहीं ओपन हो रहा, ऐसे बग्स नहीं होते उस स्टेबल वर्जन में। तो ये स्टेबल वर्जन होता है। तो ठीक है, अब एप्पल क्या करता है, एप्पल की स्टोरी क्या होती है, जब भी वो हर साल अपना आईफोन लॉन्च करता है, ठीक है, हर साल नवंबर अक्टूबर के आसपास अपना आईफोन वो लॉन्च करता है एप्पल। अब यहां पर एप्पल क्या करता है, अपने आईफोन के साथ एक नया ओएस भी लॉन्च करता है, नया वर्जन ओएस भी लॉन्च करता है। जैसे iOS 14 उसने लॉन्च किया था आईफोन 12 के साथ, ठीक है। आने वाले समय के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि अब आईफोन 13 लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अब आईफोन 13 के अंदर वो अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है iOS 15, ठीक है। वर्जन जो है वो लॉन्च करेगा, उसका है iOS 15 वर्जन वो है वो लॉन्च करेगा। अब जब कोई भी एप्पल या बड़ी बड़ी कंपनी अपना नया फोन लॉन्च करती है ना, तो उसके अंदर जो भी वर्जन होता है ना ओएस का, वो बहुत ज्यादा स्टेबल वर्जन होता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर कैमरा नहीं चल रहा, उसके अंदर बैटरी नहीं चल रही, बहुत सारी कमियां जो होती हैं वो नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, उससे पहले वर्जन लॉन्च करता है, उसका नाम करता है iOS 15 बेटा वर्जन। बेटा वर्जन जो होता है वो लोगों को दिया जाता है, लोगों को नहीं दिया जाता, मतलब कि लोगों को बताया जाता है कि हमने भाई iOS 15 का बेटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, अब जिसको भी इंस्टॉल करना हो वो कर लेना। इसमें बेटा वर्जन में पहले लिख देता है एप्पल कि भैया बग्स हो सकते हैं, मतलब कमियां हो सकती हैं, जैसे बैटरी बैकअप ज्यादा, बैटरी ज्यादा ले रहा है, कैमरा कभी कभार ओपन नहीं हो रहा या खुल रहा है, मतलब इतने मेजर बग्स नहीं होते, लेकिन कुछ बग्स तो होते हैं, जैसे हीट हो रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, मतलब कोई भी इशू हो सकता है। भाई ये हमारा स्टेबल वर्जन नहीं है, स्टेबल वर्जन जो है वो हम लॉन्च करेंगे अपने आईफोन के साथ नए वाले, ठीक है, और उसी के साथ सारे छोटे छोटे आईफोन्स के सब फोनों के अंदर लॉन्च करेंगे जब स्टेबल हो जाएगा। ये अभी स्टेबल नहीं है, जिसको भाई लेना हो वो डाउनलोड कर लो। एंड स्टेबल वर्जन जो होता है वो सबके फोनों में ऑटोमेटिकली एप्पल सेंड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करते हैं, हाँ भाई सॉफ्टवेयर आया है, वो स्टेबल वर्जन का ही सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ठीक है। दूसरी चीज, बेटा वर्जन जो होता है वो एप्पल की वेबसाइट पे जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई बंदा ऐसे बेटा वर्जन सबको नहीं मिलता, डेवलपर्स जो होते हैं, डेवलपर वर्जन ऑन करना पड़ता है अपने फोन के अंदर, उसके बाद एप्पल की साइट पे जाना पड़ता है, वहां से प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल मतलब कि सेटिंग में जाके प्रोफाइल इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे आईफोन के अंदर वो बेटा वर्जन जो है वो इंस्टॉल होने लग जाता है। ऐसे सब कोई इंस्टॉल नहीं कर सकते बेटा वर्जन, उसके लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जो टेस्टिंग करके भाई बताते हैं कि ये कमी है भाई, इसमें बैटरी देखो कितनी ले रही है, ये कमी, छोटी छोटी कमियां निकाल के देते रहते हैं। तो वो एप्पल को बहुत अच्छी चीज है कि भाई एप्पल को कमियां मिल रही हैं ताकि वो आने वाले अपने, जब वो फोन लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में, तो वो इंस्टॉल मतलब बहुत अच्छी तरह कर ले।
वो सारी कमियां दूर कर ले। ठीक है, ये इसलिए बेटा वर्जन लॉन्च किए जाते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है, लोगों का सवाल ये है कि यहां पर अब क्या हमें बेटा वर्जन इंस्टॉल करने चाहिए? अगर आप एक नॉर्मल आईफोन यूजर हो जिसको इतना कुछ झमेले में नहीं पड़ना, तो आप जब सबके साथ स्टेबल वर्जन लॉन्च होता है ना, स्टेबल यानी कि भैया अब इसमें बहुत सारी कमियां दूर हो चुकी हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो जो है स्टेबल वर्जन के साथ जाएगी, तो आपको वही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा वर्जन उन्हीं को करना चाहिए जो थोड़े टेक गाई हैं, जिनको रिव्यू करना होता है। जैसे मैं रिव्यू करना चाहता हूं, या मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे कुछ नई नई चीजें देखनी है कि भाई इसमें क्या चेंज किया है, क्या कमी आई है। ठीक है, डेवलपर्स भाई ये कमी है ये बताओ, क्योंकि हम तो हैंडल कर लेंगे। एक नॉर्मल बंदा अगर बेटा वर्जन इंस्टॉल करता है वो फंस जाएगा। भाई कभी मान लो हीट हो रहा है, उसका फोन पहले हीट नहीं होता था, फिर उसको समझ नहीं आएगा भाई मैं क्या करूं, मैंने तो इंस्टॉल कर लिया, उसके लिए फिर उसको दोबारा से डाउनग्रेड करना पड़ेगा, पुराने वर्जन में जाना पड़ेगा, तो ये सब झमेला हो जाता है। तो मेरा मानना तो यही है कि लोगों को, जो नॉर्मल गाय है जिसको कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने प्राइमरी फोन है जिसका डे टू डे काम है फोन का, वो उसको हमेशा स्टेबल वर्जन ही लॉन्च करना चाहिए, स्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करना चाहिए। जब एप्पल सबके फोनों में डाल देता है कि भैया अब इस वर्जन के अंदर कोई कमी नहीं है, आप इसको कर लो इंस्टॉल, तो अब आपकी लाइफ यहां से सही चलेगी। ठीक है, अब उससे पहले बेटा वर्जन का मैंने आपको सीन बता ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।